नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सिमिलर फील्ड में काम करने वाली दो कंपनियों को आपको कंपैरिजन सेट दिखाता हूं। बिल्कुल ही आइडेंटिकल टाइप का बिजनेस करती हैं सब, बिल्कुल ही आइडेंटिकल टाइप का बिजनेस करती हैं सब, और दोनों के प्राइस में आग लगी हुई है। समझ गए, आग लगी हुई है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये एनबीएफसी टाइप की कंपनियां हैं सब, और रिटेल सेक्टर में काम करती हैं सब। एनबीएफसी में रिटेल सेक्टर में सी के रिटेल सेक्टर में यानी लेन देन का, कारोबारी लेन देन का फिनांस करती है सब कंपनियां। और रिटेल सेक्टर में आपको मैं नाम यहां पर सजेस्ट कर देता हूं। पहली कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ठीक है, जो कि 2-3 साल पहले ही लिस्टेड हुई है और शानदार रिटर्न दी है और अभी भी आग लगी हुई है। और एक हालिया लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फिनांस लिमिटेड, ठीक है। नाम से ही आपको सजेस्ट में आ रहा है कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यानी ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह में रिटेल लोन देने वाली कंपनी होगी, और ये भी फाइनेंस के सेक्टर से लोन देने वाली कंपनी होगी। चलिए मैं आपको एक एक करके मैं थोड़ा सा इनका डिटेल्स बिजनेस आप लोग के साथ शेयर करता हूं, फिर मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण आज के दिन यानी कि आज के दिन का मैं बोलूं तो आपको 19 जून के दिन इनका मार्केट में क्लोजिंग प्राइस था, ये देख सकते हैं आप, 1273 रुपया, और 8.10 के तेजी के साथ था। और इनका भी 8.42 की तेजी था इनमें, और 650 रुपया के टाइम पर मार्केट में इनका प्राइस क्लोज हुआ। ये देखिए 1984 की कंपनी है। ये क्या करती है कि प्रोवाइड सिक्योर्ड बिजनेस लोन टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, यानी छोटे छोटे कारोबारी लोग जो है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड या अपने आप में अपने आप को बिजनेस करने वाली कंपनी। साउथ इंडिया में ज्यादा ही 5 स्टार का बिजनेस है साउथ इंडिया में, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड को देने के लिए। और ये देखिए एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट विद द आरबीआई, ठीक है। ये भी ये सर्टेन टाइप का टू प्रोवाइड सर्टेन अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू सर्विस ऑफ द मेंबर, जो है ये गांव वगैरह एरिया वगैरह में ज्यादा इस टाइप के बिजनेस वगैरह लोन देने के लिए, छोटे छोटे कारोबारी लोन देने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको इनके थोड़ा सा की पैरामीटर्स मैं लेके चलता हूं, ठीक है, ताकि आप एक बार देखें और समझें कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। ये देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो ऑलमोस्ट सेम दिखेगा आपको, देखिए इसलिए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,885 करोड़ का है क्रेडिट एक्सिस का, और 5 स्टार का देखिए 18,948 का है। करंट प्राइस इनका 1273 का है, और इनका जो है 650 का। हाई और लुक आज ही के दिन इनका बना था 1293 का, और 52 वीक लो जो है 834 का। इनका भी हाई दोस्तों आज ही के दिन बना, और 688 का 52 वीक लो जो है 448 का। स्टॉक का पीई देखेंगे तो इनका 24.1 है, इनका स्टॉक का पीई देखेंगे 31.4 है, ठीक है दोस्तों। बुक वैल्यू इनका देखेंगे तो इनका 327 है यानी क्रेडिट एक्सिस का, और इनका जो है यानी कि 5 स्टार का 149 है। डिविडेंड यील्ड इनका भी कुछ भी नहीं है, और इनका भी कुछ भी नहीं है डिविडेंड यील्ड। अब चलते हैं कि हम बिजनेस के पैरामीटर में और देखते हैं किस तरह का रिटर्न जनरेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आरओसीई जो है 12.9 है क्रेडिट एक्सिस का, और आरओसी इनका 14.4 है। आरओई जो है क्रेडिट एक्सिस का 18.3 है, तो इनका 15 पॉइंट है। फेस वैल्यू इनका 10 का है, क्रेडिट एक्सिस का फेस वैल्यू इनका 1 का है दोस्तों। तो सिमिलर काइंड ऑफ इनका बिजनेस और सिमिलर काइंड ऑफ इनका पैरामीटर है, ये आप देख लिए। और जब इनमें देखेंगे क्रेडिट एक्सिस में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 73.7 है, और 5 स्टार में देखते हैं हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो इसमें 34.9 है, लेकिन ये एक कोई पैरामीटर के हिसाब से कोई कंपनी ना गलत हो सकती है ना कोई कंपनी सही हो सकती है दोस्तों। दोनों के चार्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, और चार्ट पर आप देखिए प्राइस में किस तरह का सिचुएशन जनरेट हो रहा है। लेकिन चार्ट पर लेकर जाने से पहले हमेशा की तरह एक अपील दोस्तों कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट में करके बता सकते हैं। बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको टाइम पर मिल जाए दोस्तों। चलिए मैं आपको अब लेके चल रहा हूँ चार्ट पे दोस्तों। देखिए मैं चार्ट पर आपको दोनों को अलग अलग मैं आपको चार्ट पर प्रेजेंट करूंगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं
चार्ट को जैसा कि हमेशा की तरह चार्ट को स्टडी करने का हमारा अपना सेटअप है जो डे फ्रेम का चार्ट है और ईएमए और आरएसआई बेस्ट सेटअप है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि ग्रीन वाली जो लाइन है दोस्तों ये 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन 150 डेज की और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की और साथ में आरएसआई भी है जो कि आज के दिन आरएसआई 63.84 यानी कि 64 पॉइंट है यानी कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। और जैसे क्रेडिट एक्सिस का चार्ट है डे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि प्राइस तो अपने तीनों लॉन्ग डिस्टेंस के मूविंग एवरेजेस से ऊपर सस्टेन किया हुआ है और आज के दिन चूंकि 8.5% का तेजी रहा, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ दिखा है और प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज आउट किया है। ठीक है, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज किया है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये मैं बॉक्स बना रहा हूं। ठीक है, प्राइस इसी के बीच में अभी आपको अप डाउन करता हुआ दिख रहा है। या तो इसके अंदर सिचुएशन क्या होगी कि ब्रेकआउट करके एक नया हाई की तरफ जाएगा, जैसे मार्केट में बुल रन चल रहा है और जिस तरीका से मार्केट में तेजी बनी हुई है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि अब इसके अंदर ब्रेकआउट होके एक नया हाई हमको देखने को मिलेगा क्योंकि आरएसआई भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है और कंसोलिडेशन भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहां पर एंट्री ले लें क्योंकि तेजी बनी हुई है और इस तरह का ईएमए का ऊपर की तरफ मुड़ना ये और ज्यादा बुलिनेस यानी तेजी का इशारा कर रहा है। और अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो आप वेट करें, अगर इस प्राइस पे मिले यानी कि स्टेशन के पास मिले यानी 1100-1200 के आसपास मिले तो मैं तो उस टाइम पर 100% इसके अंदर आपको एंट्री लेने का सजेशन दूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार खुद इस कंपनी पर रिसर्च करें, आप देखें समझे कि इस तरह की कंपनियों का फ्यूचर क्या है, जैसे बजाज फिनांस किस तरह से रिटर्न दी, आगे चलकर ये कंपनियां भी उसी तरह का माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां आगे चलकर रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखती है क्योंकि इनमें जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए की जो समस्या है जो कि बैंकों में देखने को मिलता है, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, वो वाली सिचुएशन इनमें नहीं होती है। इससे इस तरह की कंपनियां ज्यादा ग्रो करती हैं क्योंकि छोटे मोटे कारोबारियों को लोन देती हैं दोस्तों। तो इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म का भी इसमें सोच सकते हैं। अब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं 5 स्टार का चार्ट, ज्यादा दिन की लिस्टिंग नहीं हुई है इसलिए इसमें आप ईएमए आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि दिसंबर 2022 में लिस्ट हुआ यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 2023 की लिस्टेड कंपनी है, इसलिए ऐसा ही चार्ट प्रतीत हो रहा है दोस्तों। ये देखिए 5 स्टार का डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूं, ये इनका ऑल टाइम हाई है जो कि अपने लिस्टिंग के टाइम पर बनाया था, उसके बाद से प्राइस के अंदर जबरदस्त बुकिंग देखने को मिली गई। एक टाइम पर इन्होंने 500 रुपए का लो बनाया और उसके पास से धीरे धीरे प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट करके नीचे से ऊपर जाकर फाइनली अपने 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही, ये रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की मूविंग एवरेज है, इसी के ऊपर प्राइस अपने आप को सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहा है। आरएसआई देखेंगे तो 78.63 है यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इनके अंदर बना हुआ है। आप चाहे तो स्विंग ट्रेड के लिए यहीं पर एंट्री ले लें और यहां पर 100 डेट के नीचे का एसएल लगाकर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इस पर रिसर्च करें और आपको सुटेबल लगे इस तरह की कंपनियां तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 100 डेज के ऊपर ही है और कोई प्रीवियस रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वेट वॉचफुल निगाह रखें इस पे। अगर 100 डेज के पास आकर प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे यानी सस्टेन करे, यानी प्राइस के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, 100 डेज के पास सस्टेन करे और वापस जाए तो फिर उसी कैंडल के ऊपर आप एंट्री लेकर नीचे का हाई 100 ईएमए के नीचे का एसएल लगाकर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा फेवरेबल रहेगा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। थैंक यू दोस्तों।